चौधरी परवेज इलाही रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। पुलिस ने सिविल लाइंस इस्लामाबाद के मरकजी दरवाजे से दोबारा गिरफ्तार कर लिया। एटीएस और सादा मलबूस एहलकार गिरफ्तार करके ले गए। सीटीटी ने गिरफ्तार किया। तर्जुमान पुलिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की नजरबंदी मुअत्तल करके रिहा करने का हुक्म दिया था। तहरीरी फैसले में कहा गया, जिन एहलकारों ने लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद परवेज इलाही को गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी। बात नजर में डीसी इस्लामाबाद का 3 MPO का ऑर्डर दुरुस्त नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी में 3 MPO जारी हुआ। परवेज इलाही आइंदा समात पर 12 सितंबर को अदालत के सामने पेश हों। डीसी इस्लामाबाद 12 सितंबर तक जवाब जमा करवाएं। परवेज इलाही ने इस्लामाबाद में हंगामा आराई या कोई जलसा जुलूस किया। जस्टिस तारिक महमूद का इस्तिफसार। वकील ने कहा, परवेज इलाही 3 माह से जेल में हैं, वो कैसे नक्शे अमन के हालात पैदा कर सकते हैं। उन्होंने 4 माह से कोई बयान तक नहीं दिया। अदालत की परवेज इलाही को आइंदा समात पर पेश होने की हिदायत, बयान देने से रोक दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही को कल पेश करने का हुक्म दे दिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद भी तलब। बादियों नजर में रियासत परवेज इलाही को पेश करने से गुरेजा है अदालत के रिमांड। जस्टिस मिर्जा वक्कास रऊफ ने केस की समाअत की। अदालत में सेशन जज अटक और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल पेश। सेशन अदालत ने बताया, परवेज इलाही अटक जेल में नहीं, उन्हें बीमारी के बायस पेम्स अस्पताल ले जाया गया। परवेज इलाही को पुलिस लाइन इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। अदालत ने CPO और DPO को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। नैब तरामीम के खिलाफ PTI चेयरमैन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। रिटायरमेंट से कबल केस का शॉर्ट और स्वीट फैसला सुनाएंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, रेफरेंस वापसी की वजूहात से अंदाजा होता है कानून का झुकाव किस जानिब है। तरामीम में एक नक्स ये है कि सिर्फ पैसे की बात करती है, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की नहीं। वापस होने वाले मुकदमात का मुस्तकबिल किसी को मालूम नहीं। ये भी नहीं पता ये मुकदमात किसी दूसरे फोरम पर भी जाएंगे या नहीं। नैब कानून में एक तरमीम मई और दूसरी जून में आई। मई से पहले वापस होने वाले रेफरेंस आज तक नैब के पास ही मौजूद हैं। नैब की जानिब से उन सवालात के जवाब कौन देगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मुकदमात दूसरे फोरम्स को भिजवाने के लिए कानून की जरूरत नहीं। जो मुकदमात बन चुके वो किसी फोरम पर तो जाएंगे। दूसरे फोरम्स को मुकदमात भिजवाने का इख्तियार नहीं मिल रहा, इस बारे जरूर पूछेंगे। मेरा दूसरा सवाल आला अदलिया के जजेस से मुताल्लिक है। अगर पैसे बनाने पर जुडिशल काउंसिल जज को हटाती है तो रिकवरी कौन करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, अरबों रुपए के केसेस फ्रीज करके हाथ खड़े कर दिए गए। केसेस मुंजमद होने से उन लोगों का भी हक मुतासर होगा जिनके ये पैसे हैं। वजारत खजाना ने बिजली बिलों में रिलीफ का नया प्लान IMF को भेज दिया। IPPs के लिए मख्तस इजाफी रकम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। बिल से अकसात वसूल होने पर 15 अरब रुपए IPPs के लिए मख्तस किए जाएंगे। वजारत खजाना के ज़राए ने बताया, IMF के साथ नए प्लान पर वजारत खजाना के हुकाम दोबारा बात करेंगे। नए प्लान में IMF को बजट से बाहर रिलीफ न देने की यकीन दहानी कराएगी। IMF ने हुकूमत का पहला प्लान मुस्तरद कर दिया था। चीनी का बहरान थम न सका, इंतजामिया खामोश, माफिया सरगर्म, जखीरा अंदोजों की चांदी। चीनी की कीमतें आसमान को छूने लगी। कई शहरों में चीनी फी किलो 200 से 250 रुपए में फरोख्त। 4 रोज में चीनी की कीमत 40 रुपए बढ़ चुकी। क्वेटा 220, चमन फी किलो 230 रुपए में फरोख्त। कराची में फी किलो कीमत 200। लाहौर की ओपन मार्केट में 176। छोटी दुकानों और बाजारों से चीनी गायब। सरगोदा में 3 दिन में 35 रुपए फी किलो इजाफा, 185 रुपए में दस्तियाब। मुजफ्फराबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 4 माह से गायब। चीनी के दाम बेलगा, मुल्क भर में चीनी का बहरान शदीद हो गया। इस्लामाबाद यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी खाए। मार्केट में चीनी महंगी होने पर शहरी बरस पड़े। इंटरबैंक में डॉलर 307 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1.5 रुपए महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 5 रुपए कमी, 323 रुपए में फरोख्त। इंतखाबात के लिए हतमी टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की आलमी मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू।
कहा, निगरान हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी इंतखाबात में मुआवनत फराहम करना है। पीटीआई भी दीगर सियासी जमातों की तरह इलेक्शन में हिस्सा लेगी। तशद्दुद पसंद सियासी जमातों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। आइन के तहत मरदमशुमारी के बाद इंतखाबी हल्काबंदियां जरूरी हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हल्काबंदियों का अमल मुनासिब वक्त में मुकम्मल कर लेगा। अपने दायराकार में रहते हुए मुआशी और माली मामलात चला रहे हैं। हम मुख्तसर मुद्दती इस्लाहात कर सकते हैं जिनके मुस्तकबिल का फैसला आइंदा मुंतखब हुकूमत करेगी। आईनी तौर पर हुकूमती निज़ाम में बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते। फौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात है। सिविल मिलिट्री बेहतरीन हमांगी की मिसाल बटग्राम में देखने को मिली। आइन के मुताबिक आम इंतखाबात का इनेकाद करवाया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मुंतखब हुकूमत ही अवामी मसाइल का हल निकालेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी। कारकुन मुतहर्रिक हो जाएं। अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में किमाड़ी का दौरा करूंगा। चेयरमैन पीपी से निसार खोड़ो और नासिर शाह की मुलाकातें। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर रॉजर बेनी, बीसीसीआई नायब सदर राजीव शुक्ला भी कज़ाफी स्टेडियम में मैच देख रहे हैं। महंगाई और इजाफी बिजली बिलों के खिलाफ आजाद कश्मीर में मुकम्मल शटर डाउन, पहिया जाम हड़ताल। होटल्स, बेकर्स, सब्जी फ्रूट शॉप, मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप्स बंद, सड़कें सुनसान। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पूंछ डिवीजन में मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल। एहतजाज में बार कौंसिल आजाद कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट बार्स, अंजुमन ताजरान, ट्रांसपोर्ट फेडरेशन और सिविल सोसाइटी शरीक। अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से मसाजिद में ऐलानात, कारोबार खोलने वाले नुकसान के जिम्मेदार खुद होंगे। हड़ताल की कॉल अंजुमन ताजरान और अवामी एक्शन कमेटी ने दी थी। गिलगित बल्तिस्तान में इंटरनेट बंदिश, पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा हो गई। पीएसओ ऑयल टैंकर्स को भी करोड़ों रुपए का नुकसान। सद ऑयल टैंकर एसोसिएशन का कहना है गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत ने इंटरनेट 4G सर्विस बंद करवा दी। सारा मसला इंटरनेट 4G की अदम दस्तियाबी से हो रहा है। ऑयल टैंकर्स की ट्रैकिंग न होने के बायस पेट्रोल फराहम नहीं किया जा रहा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों के लिए बुरी खबर, ब्लू ग्रीन ऑरेंज लाइन मेट्रो बस सर्विस के किराए में इजाफा। सीडीए ने मंजूरी दी थी। ग्रीन और ब्लू लाइन बसों का किराया 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए मुकर्रर। N5 से लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक किराया 50 से बढ़ाकर 90 रुपए कर दिया गया। मुल्क भर में 6 माह के दौरान अद्वियात की कीमतों में 70% रिकॉर्ड इजाफा। ब्लड प्रेशर समेत दीगर जान बचाने वाली अद्वियात ब्लैक मार्केट के जरिए मनमानी कीमत पर फरोख्त की जाने लगी। ज़ाबितस के मरीजों के लिए इंसुलिन मार्केट से गायब। होलसेल एंड केमिस्ट एसोसिएशन ने भी कीमतें बढ़ने की तस्दीक कर दी। अद्वियात दस्तियाब न होने की वजह से इंसानी जिंदगियों को शदीद खतरात लाहिक। बुशरा बीबी की मुकदमात का रिकॉर्ड फराहम करने की दरख्वास्त पर फ्रीकैन से जवाब तलब। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आलिया नीलम ने चेयरमैन पीटीआई की अहलिया की दरख्वास्त पर समाअत की। बुशरा बीबी की अटक जेल में शौहर से मुलाकात। बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई से हफ्तावार मुलाकात के लिए अटक जेल पहुंची। मुलाकात के मौके पर लीगल टीम के 4 वकला भी मौजूद। सदाकत अब्बासी की मुबैना गुमशुदगी पर आईजी इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। पीटीआई रहनुमा इस्लामाबाद पुलिस के तहवील में नहीं है। एसएसपी ऑपरेशंस की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मामले पर वजारत दिफा और वजारत दाखिला को खत लिखने की हिदायत। सिंध के जिला कशमोर में कच्चे के इलाके से पुलिस ने 3 मुखवी बाजियाब करवा लिए। पुलिस और डाकुओं में मुकाबला हुआ तो मुल्जिमान मुखवियों को छोड़कर फरार। पुलिस के मुताबिक तमाम मुखवियों की बाजियाबी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। हिंदू बिरादरी और सिविल सोसाइटी का तमाम 11 अफराद की बाजियाबी तक अपना धरना जारी रखने का ऐलान। मुजाहिरीन 3 रोज से सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान इंडस हाईवे की सरहद डेरा मोड़ पर सरापा एहतजाज। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक और जेहलम में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के बायस कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। मुतअद्दिद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नुकसान। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर से दरख्त और बिजली के पोल्स उठा दिए गए।
महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, खित्ते पुठार, शुमाल मशरकी पंजाब समेत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। गवादर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कमांडर हमजा आबिद की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा, मुकम्मल फौजी एजाज के साथ स्पुर्द खाक किया गया। शहीद मोहम्मद हसनैन की नमाज जनाजा चनाब नगर में अदा। मोहम्मद हसनैन वालिदैन की इकलौती औलाद थे। मोहम्मद हसनैन की 5 माह पहले शादी हुई। शहीद हसनैन ने 10 साल कबल पाक नेवी को ज्वाइन किया। शहीद हसनैन की नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत, हर आंख अश्कबार। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अमरीकी तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे के मौके, इंसानी हुकूक के अमूर पर तबादला ख्याल, मजहबी अक़लियतों की बुनियादी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ और कानून की हुक्मरानी के एहतराम पर गुफ्तगू। पुलिस स्टेशन पर हमला केस, लाहौर हाई कोर्ट ने यास्मीन राशिद समेत दूसरे मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि पहले तफ्तीश मुकम्मल होगी, फिर ट्रायल कोर्ट से जमानत से रजू किया जाए। खादिम हुसैन एडिशनल आईजी कराची तैनात। सिंध पुलिस के 8 डीआईजीज, 31 एसएसपीज और एसपी तब्दील। असद रजा डीआईजी साउथ जोन कराची, आसिम खान डीआईजी वेस्ट, कैप्टन रिटायर्ड गुलाम असगर डीआईजी ईस्ट तैनात। मजमूई तौर पर सिंध के 31 अफसरान का तबादला किया गया। इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी दे दी। जेडीए और एमक्यूएम का पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए इत्तेहाद बनाने पर इत्तेफाक। जेडीए और एमक्यूएम के रहनुमाओं के दरमियान अहम मुलाकात। मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पीपल्स पार्टी के 3 अदवार सिंध की तबाही का सबब बने। सिंध के शहरी इलाके पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस के बाद खंडरात बना दिए गए। जेडीए रहनुमा सफदर अब्बासी बोले, सिंध के देही इलाकों में तालीम, सेहत और अमन अमान की सूरत हाल आज भी काबिल है। बिजली, गैस और दीगर अवामी मसाइल पर मिलकर जद्दोजहद की जाएगी। मेयर कराची की हिदायत पर पानी चोरों के खिलाफ घेरा तंग। इस्लामिया कॉलोनी मंगोपीर रोड पर 2 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स में स्मार। पानी चोरी में इस्तेमाल होने वाले पाइप्स, मोटर्स और दीगर आलात तहवील में ले लिए गए। मुकदमा दर्ज। नस्ला टावर केस में गिरफ्तार मुलजिम मंसूर कादिर काका और खैर मोहम्मद की जमानत मंजूर। सिंध हाईकोर्ट ने दोनों मुलजिमान को 1-1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। मुलजिमान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकदमा दर्ज किया गया था। हजरत दाता गंजबख्श का 3 रोजा उर्स, ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। उर्स के मौके पर 7 सितंबर को लाहौर में मकामी तातील होगी। इसराइल ने 3 साल बाद बहरीन में अपना सिफारतखाना खोल लिया। इसराइली वजीर खारजा एली कोहन की बहरीनी हममनसब के साथ मुलाकात। तिजारती ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तेफाक। दोनों मुमालिक का बराह रास्त परवाजों की तादाद, सयाहत, तिजारती हुजम, सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का फैसला। अमरीका की कोशिशों से इसराइल का अरब रियासतों से ताल्लुकात की बहाली का मुआहिदा 2020 में हुआ था। हिंदुत्व के पैरोकार एक और वार को तैयार। मोदी हुकूमत ने इंडिया का नाम भारत रखने की तैयारी पकड़ ली। 18 सितंबर से शुरू होने वाले पार्लिमानी सेशन में आईनी तरमीम लाने की खबरें जेर गर्दिश। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत भी मुल्क का नाम बदलने के हामी। इंडियन सदर ने G20 वक्त के लिए जारी इशाइये के दावतनामे भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर अपोजिशन सियासी इत्तेहाद इंडिया से नाम बदल कर भारत रख ले तो क्या मुल्क का नाम बीजेपी रख दिया जाएगा। तुर्की और रूस के सदर की मुलाकात में बहरे अस्वद के अनाज मुआहिदे की बहाली और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत की गई। गरीबों के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने वाली मदर टेरेसा की 26वीं बरसी। खिदमत के एतराफ में 1979 में अमन के नोबेल इनाम से भी नवाजा गया।
आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी की मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज ने रोनुमाई की। ट्रॉफी को लाहौर के तारीखी मकामात पर लेकर जाया जाएगा। मीडिया के लिए ट्रॉफी कल नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रखी जाएगी।